अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक थे। आज उनको हम डीपली उन्हें ब्रीफली देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक थे। आज एक किस्म का हम फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में क्या था। सबसे पहले हमारे पास थी इंसानी हाजात। इंसानी हाजात दो तरह की होती हैं, यानी इंसानी ज़रूरियात माशी होती हैं और गैर माशी। माशी ज़रूरियात हाजात जिनको पूरा करने के लिए कीमत अदा करनी पड़े, यानी जिनको लेने के लिए आपको कोई ना कोई कीमत देनी पड़े। मसलन खुराक, यानी आप ख़रीदेंगे तो आपको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये हमारी होती है माशी हाजात। इसके बाद हमारे पास होती हैं गैर माशी हाजात, यानी जिनको पूरा करने के लिए कीमत अदा ना करनी पड़े लेकिन हमारी ज़रूरत हो। मसलन सूरज की रोशनी हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसकी कीमत अदा नहीं करते। तो इंसानी हजात दो तरह की होती हैं, माशी हजात और गैर माशी हजात। माशी हजात जिनको पूरा करने के लिए कीमत अदा करनी पड़े, मसलन खुराक। गैर माशी हजात जिनको पूरा करने के लिए कीमत अदा ना करनी पड़े, मसलन सूरज की रोशनी। इसके बाद हम देखेंगे इंसानी हजात के हिस्से, यानी कि उसको कितने हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहली होती है बुनियादी ज़रूरियात, यानी जिनके बगैर इंसान ज़िंदा ना रह सके, यानी जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन हो, वो हमारी होती हैं बुनियादी ज़रूरियात। मसलन खुराक, लिबास, इस तरह की तमाम चीज़ें। इसके बाद होती हैं सहूलियात, यानी कि इंसानी हाजात के हिस्सों में अब सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास सहूलियात का होता है, यानी जो ज़िंदगी में आसानी लाती हैं। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में सहूलत, इसके बगैर आप रह सकते हैं लेकिन आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप जैसे कि आपके पास यहाँ मिसाल है घड़ी की, वक्त आपको बआसानी पता चल जाता है क्या टाइम हुआ है। तो लेकिन इन हाजात को भी, इन ख्वाहिशात को भी पूरा करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास होती हैं ताशियात। ताशियात वो अशिया होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में रंगीनगी लाती हैं, यानी कि ठाट बाट लाती हैं। ठीक है, यानी जिसकी वजह से आप एक खूबसूरत, यानी कि आपको घड़ी की ज़रूरत है लेकिन आप एक खूबसूरत ब्रांडेड घड़ी जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी अशियाए ताशियात हैं। यानी कि हमारी सहूलत तो है ही है लेकिन साथ ही इसकी हमारे साथ खूबसूरती बढ़ा देती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ठाट बाट पैदा कर देती है, रंगीनगी ले आती है। तो इसको हम कहते हैं ताशियात। तो अब आपने याद रखना है कि इंसानी हाजात दो तरह की हैं, माशी और गैर माशी। इंसानी हाजात के हिस्से कितने हैं? तीन। बुनियादी ज़रूरियात जिनके बगैर इंसान रह नहीं सकता लेकिन हासिल करने के लिए कीमत अदा करनी पड़े। सहूलियात यानी कि जो इंसान की ज़िंदगी में आसानी लाती हैं, मसलन घड़ी, लेकिन कीमत अदा करनी पड़ती है इसकी भी। इसके बाद होती हैं ताशियात जो ज़िंदगी में ठाट बाट पैदा करती हैं, यानी कि आपको सहूलत भी देती हैं और साथ ही उस चीज़ की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो बेटर होती हैं, यानी कि आप उसे क्या कहते हैं, ज़िंदगी में वो आपके लिए ठाट बाट यानी नाम शान शौकत पैदा करती हैं। वो हमारे पास होती हैं ताशियात, लेकिन इनको भी पूरा करने के लिए हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि इंसानी ज़रूरियात हों, सहूलियात हों, ताशियात हों, होती क्या है, माशी हाजात, यानी कि जिनके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके बाद हमने देखा इशा व खिदमात को, यानी कि इशा कौन सी होती हैं और खिदमात कौन सी होती हैं। यानी मादी इशा, यानी जो नज़र आती हैं, वज़न रखती हैं, इन्हें हम कहते हैं मादी इशा। मसलन घड़ी। अब ये हमारे पास मादी इशा की दो टाइप्स होती हैं, गैर माशी अजात और इशा या माशी अशा। गैर माशी और माशी हमने यहाँ पे पहले डिस्क्राइब कर लिया है। गैर माशी अजात यानी जिनको पूरा करने के लिए कीमत ना देनी पड़े लेकिन आपको ज़रूरत हो, तो ये हमारे पास गैर माशी अजात होती हैं। इसके बाद माशी अजात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें कीमत अदा करनी पड़े, तो ये हमारे पास माशी अजात होती हैं। इसके बाद हमने देखा है कि मादी शाह में माशी और गैर माशी होती हैं। फिर गैर मादी या खिदमात, यानी वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़रूरत तो होती हैं लेकिन हमें जिसके लिए जो चीज़ हम हासिल करते हैं वो हमें नज़र नहीं आती, यानी कि जो ज़रूरत आपकी पूरी हो लेकिन नज़र ना आए, तो वो इशा गैर मादी इशा या खिदमात कहलाती हैं, मसलन डॉक्टर का चेक करना वगैरह। इसके बाद हमने देखा था इशाए सार्फिन को। इशाए सार्फिन यानी कि वो इशा जो बराह रास्त हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जैसे ही लेते हैं उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं और वो अपना वजूद खो देती है, मसलन खुराक वगैरह। तो इशाए सार्फिन वो इशा जो बराह रास्त इस्तेमाल होती हैं और अपना वजूद खो देती हैं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़्यादातर होती हैं, जैसे खुराक हो गई, लिबास वगैरह। इशाए सरमाया यानी जो दीगर इशा को बनाने में मावन हो, यानी मददगार हों और अपना वजूद बरकरार रखें, ये हमारे पास होती हैं इशाए सरमाया, मसलन रेत वगैरह। इसके बाद हमारे पास सरकारी इशा होती हैं, यानी हुकूमत की इशा, जिसको किसी भी मुल्क के बाशिंदे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें इस्तेमाल करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम या मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ये हमारे पास होती हैं सरकारी इशा। और लास्ट में हमने देखा निजी इशा, यानी कि किसी शख्स की अपनी मलकियत की इशा जो होती हैं वो निजी इशा कहलाती हैं, जैसे कि नदीम की किताब। अब जब तक उस इंसान से परमिशन नहीं लेते, इजाज़त नहीं लेते, तब तक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंसानी आज़ाद बेसिकली हमने देखी दो तरह की थी, माशी और गैर माशी। कीमत अदा करनी पड़े, कीमत अदा ना करनी पड़े लेकिन ज़रूरत हो।
حصے کتنے ہوتے ہیں آجات کے؟ بنیادی ضروریات جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، مثلا خوراک، لباس وغیرہ، سہولیات جو انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کریں، اشیاء جو رنگینی اور ٹھاٹ باٹ پیدا کریں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اشیاء و خدمات کو، یعنی مادی اشیاء جو نظر آتی ہیں، وزن رکھتی ہیں اور ہمیں قیمتاً وصول ہوتی ہیں، مثلا گھڑی وغیرہ۔ مادی اشیاء کے پارٹس ہیں غیر معاشی اور معاشی۔ غیر معاشی یعنی جن کے لیے قیمت ادا نہ کرنی پڑے ضرورت ہو، لیکن معاشی وہ جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اشیاء صارفین کو، غیر مادی اشیاء کو، یعنی غیر مادی اشیاء یا خدمات جو نظر نہیں آتی لیکن آپ کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مثلا ڈاکٹر کا چیک کرنا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اشیاء صارفین کو جو براہ راست استعمال ہوتی ہیں، یعنی اپنا وجود برقرار رکھتی نہیں ہے، یعنی کہ استعمال کرنے کے بعد اس کے وجود کو ختم ہو جاتی ہے یا وہ چیز نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ مثلا خوراک جب آپ نے کھا لی تو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، تو اس طرح کی اشیاء اشیاء صارفین کہلاتی ہیں۔ اشیاء سرمایہ یعنی جو دیگر اشیاء کو بنانے میں مددگار ہوں لیکن اپنا وجود برقرار رکھیں، مثلا ریت، اینٹ، بجری وغیرہ۔ سرکاری اشیاء حکومت کی اشیاء ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی اس ملک کا باشندہ بآسانی استعمال کر سکتا ہے۔ نجی اشیاء کسی شخص کی ملکیت کی، یعنی کہ اس کی پرمیشن کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ نجی اشیاء کہلاتی ہیں۔